हेलो दोस्तों। तो मैं हूँ। मेरे को जान के क्या करोगे, बट आई एम एक ऐसा स्टोरी राइटर जिसकी हैंडराइटिंग ख़राब है, जिसको खुद की हैंडराइटिंग खुद ही समझ नहीं आती। ड्राइंग जाने दो, इसकी तो बात ही मत छोड़ो। मेरे डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग है जो सिर्फ केमिस्ट को समझ आएगी। और मुझे पता है कि केमिस्ट यहाँ पे बहुत कम है जो यूट्यूब देखते हैं और ज़्यादातर ज्ञान की बातें देखते हैं, और मैं ज्ञानी नहीं हूँ। तो मैं आज से चालू करने वाला हूँ स्टोरी। यस, मैंने जो ओन खुद की लिखी है। तो इस स्टोरी का नाम है जेनेटिक वर्ल्ड। यस, जेनेटिक वर्ल्ड। क्यों मैंने रखा पता नहीं, बट कहानी की शुरुआत होती है 2025 में। हाँ, पिछले साल में, जहाँ पे अचानक से वर्ल्ड अपग्रेड होने लग गया। डीएनए चेंज होने लग गए ह्यूमंस और एनिमल्स के। साइंटिस्टों ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया था कि उनके भी सैंपल्स चेंजेस कर रहे थे। बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूमन बॉडीज तक, ह्यूमन बॉडी से लेके एलिफेंट बॉडी तक म्यूटेट हो रहे थे। सारी चीज़ें म्यूटेट हो रही थी। और हमें 2026 के अंदर कुछ ऐसे बच्चे मिले जो एनिमे कैरेक्टर्स जैसे दिखते थे। किसी ने बोला कि ये बड़े होके फाइट करेंगे या फिर फाइट करके अपने दुनिया को बचाएंगे, पता नहीं। ये डीएनए चेंजेस की वजह से बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे पैदा हुए। जैसे कि एक कुतिया ने जन्म दिए सॉरी एक फीमेल डॉग ने जन्म दी एक ऐसी ब्रीड को जो कि ज़्यादातर एनिमेज में देखी जाती है, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी के साथ एनिमल फेस देखा गया। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे मारे गए, बट एक बच्चा सरवाइव कर रहा था। एक्चुअली ये लोगों तक खबर ना पहुँचे, इसके लिए दुनिया को कुछ नहीं बताया गया। 2025 दिसंबर 26 को उसका बॉर्न हुआ। हाँ, क्रिसमस के एक दिन बाद। बहन से बहुत अनलकी था, एक दिन पहले होता तो गिफ्ट मिल जाता। उसको एक्सपेरिमेंट के लिए पाला गया। उसकी हालत बड़ी नाजुक थी। क्यों थी पता नहीं, बट बड़ी नाजुक थी। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा पैदा हुआ है वो भी अलग ब्रीड का। ये कुछ तुम जानते हो, ये क्रॉस ब्रीडिंग की तरह होता है, जहाँ पे एक मेल जो कि ह्यूमन है और एक फीमेल जो कि, ऑब्वियस सी बात है, तुम सोच रहे हो जो वही है। और 2026 मार्च महीने की 26 तारीख को, हाँ यस 26 तारीख, ये याद रखना। भैंड चोद, ये 26 तारीख को ही सारे इन्वेंशन हुए लगता है। भैंड चोद, मेरे दिमाग में और कोई डेट ही नहीं आ रही थी। 2026 अप्रैल नहीं मार्च वाला था ना। हाँ, मार्च के महीने में 26 तारीख को बॉर्न हुआ एक ऐसे एनिमल का या फिर ह्यूमन का जिसके कान यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे किटी ईयर्स, जिससे कि वुल्फ गैंग का नाम दिया गया। ये ह्यूमंस एक नॉर्मल हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, जिसके वजह से न्यूज़ कवरिंग भी आ गई। और ये बॉर्न हुए थे स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे न्यूज़ अंधी फैलाई जाती है। और एक चीज़ जो किसी को नहीं खबर थी, अमेज़ोन्स के जंगल में अंडरग्राउंड एक ऐसे एनिमल्स के अपग्रेड हो रहे थे जो कि होने नहीं चाहिए थे। उनकी जीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी वजह से उनके जीन्स में ज़्यादातर चेंजेस ऑलरेडी हो चुके थे। 2026 दिसंबर 11 तारीख, एक ऐसा समय जब यूएसए में पहली बार देखा गया एक अजीब से जानवर जिसकी हाइट थी 20 फीट और उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। कुछ ब्लेड या फिर यहाँ तक मिसाइल्स छोड़ी गई। जहाँ पे वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, वहाँ पे बीच मैदान में पता नहीं कहाँ से एक एनिमल या फिर कोई बीस्ट कह सकते हो 25 फीट लंबा देखा गया कछुआ। यस, कछुआ, जो कि इम्पॉसिबल था। अगर इतने साल जिंदा भी रहा है तो कहाँ रहा है बेंचोद। और ऐसे ही अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखने लग गए। इंडिया में सबसे पहले दिखा एक पैंथर या फिर जगुआर, दोनों भी नहीं पैंथर, यस पैंथर देखा गया, जो कि 30 फीट का था। भेड़ तो छुपा कहाँ बैठा था वो, ये पता नहीं है, बट छुपा था वो कहीं पे। तो दोस्तों, ऐसे जानवर जिन पे मिसाइल का असर हो रहा था, बुलेट्स का कुछ भी नहीं, क्योंकि उनकी रिकलर स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी। भेड़ चोद, इतनी ज़्यादा स्पीड। और वहीं एक जगह पर इंडिया में एक कछुआ, एक चूतिया, एक मादरचोद आदमी लेटा पड़ा था, क्योंकि वो रात को अपने दोस्तों के साथ फ्री फायर खेल के सोया था।
यानी कि अपना मेन कैरेक्टर जो एक धारावी की गली में कहीं पे लेटा पड़ा था, सोते सोते अपने रोड से उसने एक अटैक किया और उसने 7 फुट लंबा छुआ मार दिया। कैसे किसी को नहीं पता, और उसके हाथ में जो रोड थी वो रखता था सेफ्टी रीजंस की वजह से, ताकि उसके दोस्त छूते की तरह आए तो वो डायरेक्ट उनको हेडशॉट मार सके, क्योंकि वो छूते बहुत परेशान करते थे। तो ये जानने के बाद इस दुनिया में बहुत चाल आ गया, दुनिया ऑलमोस्ट तबाह होने आई। अजीब अजीब जानवर पैदा होने लगे या फिर आने लगे और दुनिया तबाह करने लगे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हार मान चुकी थी कि भैंस चोद मिसाइल्स कितने भी इस्तेमाल कर दे, अगर हमने न्यूक्लियर मिसाइल भी इस्तेमाल की एक के ऊपर तो कम से कम 25 से 30 मरेंगे, पूरी दुनिया के कहाँ जाएंगे भैंस चोद, उसमें तो दुनिया ही मर जाएंगी, क्योंकि रेडिएशन कॉस्ट प्राइजेस। तो ज़मीन से लेके आसमां तक सब नापा गया। ज़मीन पे, आसमां पे, पानी में, हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर भरे पड़े थे। इन मॉन्स्टर के 3 लेवल से चलो हम तुम्हें बता देते हैं। एक होता है बीस्ट, एक होता है मॉन्स्टर, एक होता है जनरल, एक होता है एम्परर। ओके 5 6 पता नहीं कितने। दुगुनो एक बीस्ट होता है जिसका लेवल, जिसको हम नॉर्मल मिसाइल से मार सकते हैं। एक होता है मॉन्स्टर जिसके लिए कम से कम 10 से 15 मिसाइल लगती है। एक होता है ना जनरल जिसके लिए कम से कम है ना तुमको आधी आर्मी लगेगी, आधी आर्मी की मिसाइल लगेगी यूएसए की, मतलब टोटल 500 मिसाइल्स। और एक लेवल होता है किंग का। तुमने सोचा था ना किंग भी आएगा, जिसको हराने के लिए कम से कम एक न्यूक्लियर अटैक लगेगा। बट यहाँ पे एक ह्यूमनिटी का प्रॉफिट भी था, क्या हम जानेंगे आगे। और एक होता है एम्परर लेवल। साइंटिस्टों के हिसाब से एम्परर लेवल अभी तक बॉर्न नहीं हुआ था, उसको बॉर्न होने में बहुत समय था, पर उसकी रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि शहर के शहर उसके बाजू वाले तबाह हो जा रहे थे। एक पूरी कंट्री तबाह हो गई। गेस करो कौन सी होगी, गेस कौन सी होगी। वो थी अफगानिस्तान। सो सॉरी फॉर अफगानिस्तान, दिल से बुरा लगता है दोस्तों जब इतनी सारी बेडीज मर जाती है। पता नहीं कैरेक्टर क्या फूक के बैठा जब उसने अफगानिस्तान मार दिया। तो दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि इस दुनिया में अलग अलग मॉन्स्टर्स है, पर वो जो चूतिया 7 फुट का मरा था उसके अंदर से एक स्टोन निकलता है। यस, वो बंदा जागता है, उसने इतना बड़ा चूहा देख के ही पहले उसकी गांड फट गई। उसकी इतनी फटी कि वो रूम के बाहर ही निकल गया। बहन चोद, ये उलग डरा देगा मैं। उसकी इतनी फट गई वो अपने घर से बाहर निकल गया। फिर उसने अपनी गांड से हिम्मत करके चल पड़ा। उसने देखा कि उसके सर के पास एक डायमंड था, और हाँ वो डायमंड ही एक राज है जिससे हर मॉन्स्टर मर सकता है। उसमें अलग अलग रैंक होते हैं, जैसे कि नाइट, बीस्ट, मॉन्स्टर, नाइट, किंग और एम्परर लेवल। और हाँ जी स्टोन्स आपस में मिलकर रैंक बढ़ा सकते हैं। यस, जिसके द्वारा बीस्ट खुद का ही हंट करने लगे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। बट इसने अपने रोड के अंदर वो पत्थर डाल दिए, क्यों डाले पता नहीं, बट उसको हेवियर करने के लिए ये अपने मेन कैरेक्टर ने उसके अंदर पत्थर घुसा दिए। पहले उसको तोड़ा फिर उसको घुसा दिया। नाइस। और तुम्हें एक चीज़ बता दो, उसे तोड़ना आसान है बट उसे मेल्ट करना नहीं दोस्तों। उससे एक ऐसे वेपन बनाया जा सकते हैं जो मॉन्स्टर, बीस्ट, नाइट, किंग और यहाँ तक कि एम्परर को मार सकते हैं। बट उसकी रैंक हाई होनी चाहिए, कंडेशिबल। कम से कम 100 किंग्स मारोगे तब जाके तुम्हें एक एम्परर लेवल वेपन मिलेगा, और उन्हें मारना कुछ आसान नहीं। तो शुरुआत करते हैं जर्नी एक चूतिए गधे की जो डरता है चूहों से डरता है अपना दोस्त। तो वो चल पड़ता है एक ऐसी जर्नी पे जहाँ पे उसका लक्ष्य बस है प्यार ढूंढना। यस, प्यार ढूंढना। एक ऐसा वर्ल्ड जो ऑलमोस्ट तबाह हो गया है, उसमें वो प्यार ढूंढने चल रहा है। कितना सिंगल होगा सोच रही हो। तो पूरी ताकत के साथ वो चल पड़ता है। उसे कई मॉन्स्टर्स मिलते हैं, और पहला मॉन्स्टर का सामना होता है जो कि था एक बिल्ली, सॉरी बिल्ला। उसके गोटे थे ऐसी बड़ा गोटा है, ये मेरी गांड फाड़ देगा कभी। तो फिर उसने बिल्ली से लड़ाई की, उसे बहुत प्यारा लगा और शॉट भी था, पर उसे लड़ना पड़ा अपनी जान को खेलते हुए। एक
लड़की को बचाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ ये टर्की लोंडा है, लड़की नहीं होती तो उसका प्लान था कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया गई माँ चुदाने, अपन तो लड़की के सामने शो ऑफ करेंगे, जान गई माँ चुदाने, अपन लड़की के सामने शो ऑफ करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उसने अपने कॉम्बिनेशन अटैक ऑफ टाइजुत्सु एंड माइजुत्सु, यस ये एनीमे का बहुत बड़ा फैन है, तो उसने बोला चलो शुरुआत करते हैं, लेट तुम्हें थोड़ा सा मैं दिखा दूँ उसने कैसे मारा। जस्ट इमेजिन दिस इज अ रॉड एंड उसने ऐसे लिया, ये ऐसे मारा। और हाँ उसके पास और एक वेपन है बाय सपोर्ट, उसके पास है छोटे छोटे चाकू जो उसने मॉल से उठाए थे, मतलब वो इतने भी शार्प नहीं है दोस्तों, बट इतने है कि स्क्रैच मार सके मॉन्स्टर्स को। तो उसने उठा लिए और उसने उनको घोप दिया उनकी आँखों में, वो अपनी जान पे लड़के भी वो बिल्ली को मार दिया। बिल्ली आई एम सो सॉरी भाई, सो सॉरी तुमको मारने के लिए, बट वो ह्यूमन और उसका लेवल था, क्या हो सकता है जस्ट सोचो, इमेजिन क्या लेवल होगा, उसका लेवल था मॉन्स्टर, और अपने आप एक उसका क्रिस्टल एब्जॉर्ब हो जाता है अपने उस क्रिस्टल के अंदर। बट यहाँ पे एक गेस करने वाली बात है, वो जो पहले जो मॉन्स्टर मारा था वो कौन सी रैंक का था, और तुम्हें बता दूँ जो स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक होती है वही रैंक का क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर पाती है। मतलब समझो कि ये है ना 20 नहीं ये मॉन्स्टर लेवल का जेम है और ये 20 लेवल का जेम है, तो जो बड़ा जेम है वो ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, समझ गए। मतलब अगर उसका जेम छोटा भी हुआ जस्ट लाइक दिस, अच्छा यहाँ ओके यही छोटा है, ये मॉन्स्टर लेवल है पर ये 20 लेवल है, या फिर ये 20 लेवल है और ये मॉन्स्टर लेवल है क्योंकि ये बड़ा है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा छोटे वाले को, तो उसका लेवल था किंग, जो कि अभी अभी जस्ट किंग बनाया था, मतलब वो खुद एक नाइट लेवल से भी ऊपर लेवल का था और किंग लेवल के भी आसपास था। तो मतलब वो छूते नहीं अटैक में मार दिया, मतलब वो स्ट्रॉन्ग तो है क्योंकि वो करता था जिम, वो भी गोकू के स्टाइल में, क्योंकि वो करता जिम नहीं था, वो बस एक्सरसाइज करता था, ट्रेनिंग फॉलो करता था साइतामा की, बस वो टकला नहीं हुआ। उस बात का उसको अफसोस रहा कि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सका कि वो वन पंच में कोई भी मॉन्स्टर को मार सके। बट अफसोस वो एक एनीमी था और एक रियल लाइफ, तो वो इंजर्ड भी हुआ, वो थक भी गया। फिर उसे पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, किसका, जिस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसने इतने बड़े मॉन्स्टर से जो कि 17 फुट का था और लड़ पड़ा और उसने उसको मार दिया, और तब पता चल रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। एंड उसका बॉयफ्रेंड दिखते ही वो सबसे पहली चीज़ करती है शी किस हिज बॉयफ्रेंड। क्यों बहन तेरे को एक और नहीं मिला था, कोई नहीं मिला था और तो यहीं पे वो थक जाता है और उसको एक नर्स मिलती है, नर्स दोस्तों, और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और यहीं पे वो बेहोश हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कि होने वाला है ओब्वियसली 13 मिनट का, क्योंकि बाद में राधे यादव। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें स्टोरी सुननी हो, और हाँ आँख बंद करके इमेजिन करो, तुम मेरी आवाज़ बेसुरी है आई नो, बट इमेजिन तो कर सकती हो। आई लव यू बोथ।